व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए नर्मदा की परिक्रमा कर लेना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन नर्मदा जी की परिक्रमा और स्नान का महत्व है, उसके बाद माँ का प्रागट्य होगा। नर्मदा जी में स्नान कैसे करना चाहिए? नर्मदा जी में स्नान करने के लिए नियम है कि पहले घर में नहाओ, अपनी पूरी क्रिया घर में करो, उसके बाद जाके नर्मदा में वस्त्र को किनारे रखो और डुबकी मार के बाहर आ जाओ। ये विधान है स्नान करने का। अन्यत्र आज का व्यक्ति जो है नर्मदा जी में गया, वही सारे क्रियाक्रम भी कर दिया। वो नर्मदा में स्नान करने से पाप लगता है। नर्मदा में तो चरण नहीं रखने चाहिए लोगों को। फिर भी मान लो स्नान करने की श्रद्धा है तो पहले मैया को प्रणाम करो और उसमें मात्र जाके डुबकी मार के बाहर आ जाओ। साबुन, शैम्पू, वस्त्र इत्यादि उसमें प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। अन्यत्र नर्मदा जी का जो है फल प्राप्त नहीं, क्योंकि नर्मदा जो है बहुत पवित्र है। और कई लोग जो है तैरते हैं, पांव पटकते हैं ना, तभी तो तैरेगा व्यक्ति। तो नर्मदा जी में कभी हाथ पांव नहीं पटकना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है कि नर्मदा में जाकर मात्र डुबकी मार के बाहर आना चाहिए, हाथ पांव नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो माँ है। अब किसी माँ के ऊपर हाथ पांव चलाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? पर आज कलयुग में ऐसे भी संतान है जो माता पिता के ऊपर हाथ चलाते हैं। भारी कलयुग है। उसका भी कारण है कहीं न कहीं माता पिता के संस्कार में कुछ कमी रह गई होगी कि ऐसी धुंधकारी जैसी औलाद घर में पैदा हो जाती है। संस्कार इसलिए आवश्यक है। उसी प्रकार से नर्मदा जी का महत्व बताया गया है, महिमा बताई गई है कि नर्मदा में स्नान कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। घर में सब कार्य करें फिर स्नान करें, और नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद तीसरी डुबकी में नीचे हाथ डालें और कोई कंकड़ मिल जाए उस कंकड़ को हाथ में रखें और 3 बार जल डाल के नमः शिवाय या गुरु मंत्र है तो ओम नमः शिवाय करके पुनः विसर्जित कर दें, क्योंकि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। और जब तक नर्मदा जी में आपने शंकर का पूजन नहीं किया है तो नर्मदा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए नर्मदा जी का प्रमाण है कि जो शंकर भगवान की वहां स्तुति करता है, पूजन करता है, ध्यान करता है, तो नर्मदा जी साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद देती है। एक बेटी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जब उसके पिताजी की बड़ाई होती है, और जब कोई पिता को सम्मान देता है तो बेटी जो है आनंदित हो जाती है, फिर बेटी से जो मांगो सो दे देती है। वही माँ नर्मदा है। इसलिए कन्या के रूप में जो व्यक्ति उनसे मांगेगा वो सब कुछ दे देंगी। बोलिए नर्मदा मैया की।